नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग एक नया सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। इसमें बेसिकली हम लोग लर्न टू अर्न जो हमारा ये पहला वीडियो है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करके, आप जितना लाइक करेंगे दोस्तों उसके हिसाब से मैं देखूंगा कि अगला नेक्स्ट वीडियो हमें लाना चाहिए, या फिर अगर ये वीडियो आपको पसंद नहीं आता तो आप सिंपली डिसलाइक करके हमें बता सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। और दोस्तों अगर आपको मीन्स ये सीरीज़ कंटिन्यू चाहिए तो आप ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए, तभी हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज़ हम इसको यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ पे बेसिकली मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ मूविंग एवरेजेस को आप कैसे इसमें प्रो बन के और कैसे एक मीन्स कैसे आप इसमें महारत हासिल कर सकते हैं। तो सिंपली चीज़ें हैं, आप यहाँ पे अगले 10-12 मिनट जो भी है आप कंसंट्रेट होकर यहाँ पे समझिए और मैं आप सभी के साथ डिस्कशन करूँगा। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, यहाँ पे जितने भी मूविंग एवरेजेस हैं, अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं या फिर आप इंट्राडे भी ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए दोस्तों, हालांकि मैं इंट्राडे के लिए मूविंग एवरेजेस को बहुत अच्छा नहीं मानूंगा दोस्तों। मूविंग एवरेज इंट्राडे के अंदर नहीं परफॉर्म करेगा, बट अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं तो आपके लिए बहुत तगड़ा है मूविंग एवरेजेस का कॉन्सेप्ट। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आप सभी को कुछ रूल बताऊंगा और उस रूल को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। आप जो भी आप देखेंगे उस पर रिएक्ट करेंगे, आप कभी होप नहीं करेंगे। किसी भी चीज़ के लिए आपको होप नहीं करना है कि अगर मार्केट गिर रहा है तो आप मीन्स उसको जो है होप करके बैठे हैं कि वहाँ पे आपको रिवर्सल मिलेगा। आपको जो दिख रहा है बस आप उस पर रिएक्ट करिए, दैट्स इट। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैंने जो है अभी के लिए मैंने यहाँ पे 10 डे मूविंग एवरेज लगा के रखा है, 20 डे और 30 डे। बेसिकली मैं ये वीडियो जो है स्विंग ट्रेडिंग के लिए ही मैं लाया हूँ दोस्तों। इंट्राडे में आप इसको अप्लाई मत करिएगा, क्योंकि दोस्तों इंट्राडे में कैपेबिलिटी तो है इसकी, बट मेरे हिसाब से ये उतना परफेक्ट नहीं बैठेगा इंट्राडे के लिए। लेकिन दोस्तों अगर वहीं स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बात करें तो एकदम परफेक्ट बैठेगा, हर एक शॉट पे आपको पैसा मिलने वाला है। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे आप जो ग्रीन वाली लाइन देख रहे हैं दोस्तों, ये है हमारा 10 डे मूविंग एवरेज, और जो हमारी ब्लू वाली लाइन है ये है हमारी 20 डे मूविंग एवरेज, और जो रेड वाली आपको दिख रही है ये है दोस्तों 30 डे मूविंग एवरेज। अगर आपको वॉल्यूम लगाना है तो आप लगा सकते हैं, मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप वॉल्यूम लगा लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने अदानी इंटरप्राइजेस का चार्ट लगा के रखा है, और यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी है कि ये जो स्टॉक है ये किस मूविंग एवरेज को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये स्टॉक जो है एक अप ट्रेंड में है, यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख रहा है। और दूसरी चीज़ जो है ये अपने 10 डे मूविंग एवरेज को बहुत ही रिस्पेक्ट से फॉलो कर रहा है, और अगर इन केस अगर बड़ा करेक्शन आता है तो ये बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो है जो हमारा 20 डे मूविंग एवरेज है इसको टच करके अगेन ये ऊपर चला जाता है। और जो भी मीन्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली जो है सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट जो है ग्रीन वाले मीन्स यहाँ पे 10 डे मूविंग एवरेज को कर रहा है। तो अब इसमें बात आती है कि आपको कितना मतलब कहाँ पे एंट्री लेनी है। तो दोस्तों आप कभी भी हवा में ट्रेड मत लीजिए, जहाँ अगर इससे दूरी है दोस्तों तो बस आप उसको छोड़ दीजिए और इंतजार करिए कि कब ये मूविंग एवरेज के पास आ रहा है जी, जो भी रिस्पेक्ट दे रहा हो। जैसे इन केस अदानी इंटरप्राइजेज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को एक चीज़ मिल रही है कि ये जो ग्रीन वाली मूविंग एवरेज है इसको ये ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है। तो आपकी जो बाइंग रहेगी वो ग्रीन वाली मूविंग एवरेज के पास ही में रहेगी। अगर उससे दूर चला गया स्टॉक तो उसमें आप वेट करिए और पास आने का इंतजार करिए। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लगातार सेलिंग आई थी, और ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं अगर हम यहाँ पे ये टच किया और ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि अगली कैंडल अगर हम सपोज करिए एकदम हाई पे खरीद लिए, इस कैंडल ग्रीन वाली कैंडल के एकदम हाई खरीद लिए 424 पे हम इसको खरीद लिए। ये जो आप जो प्राइस देख रहे हैं ये वाला प्राइस, हम इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए 424 पे अगर आप बाई करते एकदम हाई पे, चलिए हम बाई कर लिए, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, आप हाई बाई किए हैं, बट दोस्तों अगर आप देखिए तो नेक्स्ट डे आपको ये बेहतरीन कैंडल मिली है। ऑलमोस्ट अगर मैं डिस्कस करूँ तो ये जो है आपका 420 से लेके आपको कितना मोमेंटम मिला है, ऑलमोस्ट 461 तक का मोमेंटम मिला है। तो बहुत तगड़ा मोमेंटम मिला है। अगर हम इसके जो है एसएल की बारे में बात करें तो ये इसका जो भी इस कैंडल का लो है दोस्तों, बस उतना ही आपको जो है एसएल रखना है। तो एसएल अगर आप देखेंगे तो कितना है एसएल, सपोज करिए 395 इसने अपना लो क्रिएट किया, बस ₹1 इससे आप जो है नीचे लगा दीजिए 394। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका एसएल जो है वो बहुत ही मिनिमम हो जाता है, बहुत ही छोटा हो जाता है। और इन केस अगर आपका एसएल भी हिट करता है तो आपको बहुत कम लॉसेज होंगे, ऑलमोस्ट 100-200, बस इससे ज़्यादा आपको लॉसेज नहीं होने वाले हैं दोस्तों। बस आपको जो मैंने बताया कि आप जो दिख रहा है उस पर रिएक्ट करिए, होप करके कभी मत बैठिए।
तो आइए और देखते हैं, इसमें हम इसको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। सो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जब बड़ा करेक्शन आया, लगातार एक जंप फॉल दिया मीन्स, तो यहाँ पे आपको देखने को मिला है कि इसने जो है अपने जो 30 डे मूविंग एवरेज है उसको एक ही दिन में आया और बाउंस करके ऊपर क्लोजिंग दिया है। सो अगर आप इसका मतलब समझ रहे होंगे, ये जो लाइन है ये लो दिखाता है दोस्तों कि स्टॉक ने दिन भर में कितना लो बनाया है। तो ये एग्जैक्टली अगर आप देखें तो लो तो बनाया है ये नीचे जाने के बाद, लेकिन फिर जो क्लोजिंग दिया वो ऑलमोस्ट ऊपर दे दिया है। और नेक्स्ट डे अगर आप जो है कैंडल स्टिक पैटर्न अगर समझते होंगे तो यहाँ पे आपको एक जो मीन्स रेड कैंडल बनती है और अगेन अगर उसको कवर कर लेती है जो हमारी नेक्स्ट ग्रीन कैंडल होती है, तो वो एक तगड़ा बुलिश का साइन माना जाता है। सो अगर मैं बात करूँ तो आपको इसमें पहली चीज़ क्या करनी है, आपको हवा में ट्रेड नहीं लेना है। आपको हवा में बिल्कुल ट्रेड नहीं लेना। आपको जहाँ पे मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट है वहाँ पे लीजिए, उससे नीचे बस स्टॉप लॉस लगा दिए, दैट्स इट। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि ये अदानी इंटरप्राइजेज में 10 डे मूविंग एवरेज को तो बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा करेक्शन आ रहा है तो वो 30 डे मूविंग एवरेज को सपोर्ट बना के ऊपर चला जा रहा है। तो दोस्तों यही आपको करना है, आप जिस भी स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो उसमें देखिए कि आपका कौन सा मूविंग एवरेज आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है उस स्टॉक के केस में। अब दोस्तों हम लोग सेकेंड सिनेरियो देखते हैं जिसमें भारतीय एयरटेल जो है वो दोस्तों 20 डे मूविंग एवरेज और 30 डे मूविंग एवरेज को ज़्यादा परफेक्ट इसमें बैठ रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है अगर मैं इसका स्विंग ड्रॉ करूँ, सो 1 मिनट। सो गाइज मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि अलग अलग स्टॉक में अलग अलग मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट वो बहुत अच्छे अलग अलग ढंग से लेता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जो भारतीय एयरटेल है ये अगर आप देखेंगे तो जो 20 और 30 डे मूविंग एवरेज है, बेसिकली जो ब्लू और जो रेड ऑरेंज वाला आपको ये मूविंग एवरेज दिख रहा है, यहाँ पे ये अच्छा खासा सपोर्ट बना रहा है। तो एग्जैक्टली आपको जो भी सपोर्ट बनाए, जैसे कि आप सपोज करिए यहाँ पे ये यहाँ से मोमेंटम दिया है, ठीक है। सो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट जो है आया और ऑलमोस्ट ये अपने 20 डे मूविंग एवरेज को टच करने के बाद ऊपर निकला है। तो अगर आप चाहें तो आप मीन्स अपने अनुसार जो है ऐसे लग सकते हैं। हालांकि सपोज करिए आप यहाँ पे बाय किए हैं, ठीक है, मतलब आपको जो है अपने सपोर्ट एरिया मीन्स जो भी मूविंग एवरेज का सपोर्ट है बस वहीं आपको बाय करना है। तो जो भी कैंडल है अगर हम देखें तो उसके कैंडल का आप या तो मूविंग एवरेज को ऐसे मान लीजिए या फिर दोस्तों आप 1-2 रुपये उसके नीचे लगा सकते हैं। तो बेसिकली आपका जो भी ऐसे लगेगा वो बहुत ही छोटा रहने वाला है अगर आप मूविंग एवरेज को देख के ट्रेड कर रहे हैं। सो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये इंट्राडे में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बैठेगा, बट अगर आप स्विंग कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा आपके लिए होने वाला है। क्योंकि दोस्तों इंट्राडे में इसकी कुछ लिमिटेशन है और वो लिमिटेशन यही है कि आपको जो है मीन्स पल पे थोड़ा कंफ्यूजिंग करेगा, हर वक्त जो है ये कंफ्यूज करेगा। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो आपको मीन्स आपको मूविंग एवरेजेस पे बाय करना है और उसके नीचे जो भी कैंडल का लो है या फिर नेक्स्ट जो मूविंग एवरेजेस है, जैसे सपोज करिए यहाँ पे ये ब्लू वाली है, ठीक है, तो आप उस जिस भी कैंडल पे आप ले रहे हैं या तो उसका लो लगाइए उसके लो के थोड़ा सा नीचे, या फिर दोस्तों आप जो भी नीचे मूविंग एवरेज आ रही है बस उसका आप लो लगा दीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। आप इसको आप पहले बैक टेस्ट करिए, फिर आप मीन्स पेपर ट्रेडिंग करने के बाद इम्प्लीमेंट करिए और फिर इसका जादू देखिए। अब यहाँ पे देखिए अगर आप भारतीय एयरटेल को यहाँ पे अगर खरीदते हैं तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। यहाँ पे आपको खरीदना ही नहीं है, आप वेट करिए जब 566 आ जाए या फिर जो भी रेंज है, जितनी भी रेंज आपको मिल रही है वहाँ पे आप अगर बाय करेंगे वो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी। अब दोस्तों आप लोग सोचेंगे कि ये वॉल्यूम किस लिए है, तो मैं बता दूं आपको वॉल्यूम इसलिए है कि अगर आप जैसे सपोज करिए यहाँ पे मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे बेसिकली ये 20 डे मूविंग एवरेज तक आया था और टच करके ऊपर गया है। मैं बताया ना कि भारतीय एयरटेल जो है वो 20 डे मूविंग एवरेज और 30 डे मूविंग एवरेज को ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है एज़ कम्पेयर टू 10 डे मूविंग एवरेज को। तो अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देखिए कि जो वॉल्यूम आया है, यहाँ पे पहले सेलिंग का प्रेशर था इस एरिया में और फिर एग्जैक्टली हमें यहाँ पे बाइंग ग्रीन आपको वॉल्यूम देखने को मिला। सो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है और आपको यहाँ पे एग्जैक्टली एंट्री ले लेनी चाहिए। तो पहली चीज़ है कि मूविंग एवरेज के पास में आ गया है, टच कर दिया है। और दूसरी चीज़ अगर आपको यहाँ से कंफर्मेशन मिल गई कि वॉल्यूम आने लगा है बाइंग का और आप यहाँ से जो है अपना ट्रेड ले सकते हैं एक अच्छे एसएल के साथ। और एसएल आपका मस्ट है, एसएल आपका छोटा रहेगा, आप रखिए, छोटा एसएल रखिए, लेकिन दोस्तों आप एसएल जरूर रखिए क्योंकि अगर आप अपना पैसा सेफ रखेंगे तो आगे और पैसा बन सकता है। बट अगर आप अभी अपना पैसा गंवा दिए तो आगे आप पैसा नहीं बना सकते, ये बात आप नोट करके रखिए। और बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप इसको पहले प्रैक्टिस करिए, एज ए बैक टेस्ट करिए, फिर उसके बाद आप जो है एंट्री लीजिए। तो अगर अब हम बात करें तो आइए एक और स्टॉक ले।
अब दोस्तों हम लोग लॉरिस लैब ले लेते हैं एक आखिरी बार, इसका बैक टेस्ट मैं दिखा देता हूँ आप सभी को। सो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला है, आप स्पेसिफिकली आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको यहाँ पे मीन्स मैं अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पे आप देखिए कि जो लॉरिस लैब है यहाँ पे आपको यही देखने को मिल रहा है कि ये 10 डे मूविंग एवरेज को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है और ये लगातार इसी के ऊपर ऊपर चल रहा है। तो दोस्तों ये ऊपर ऊपर चल रहा है बट दोस्तों आपको जो है हवा में बाय नहीं करना है, हवा में आप कभी भी बाय मत करिए। जस्ट ये सपोर्ट जहाँ पे भी टच बनाए वहाँ पे आप अपनी एंट्री लीजिए, उसके जो भी कैंडल का लो है बस उतना आप स्टॉप लॉस लगा दिए, या फिर अगर आप उससे मीन्स 1-2 रुपये आप नीचे लगा दिए जो भी लो है उस कैंडल का। सो आपका मीन्स आप बहुत ही छोटा एसएल लेके एक बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। सो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है छोटी छोटी करेक्शन आ रही हैं, मीन्स यहाँ पे आया फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया फिर ऊपर गया, और अगर इन केस बड़ा करेक्शन आया तो इसने बहुत ज़्यादा जो है अपना जो है ये 20 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट बना लिया। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर बड़ा करेक्शन आता है तो थोड़ा सा जो नेक्स्ट मूविंग एवरेज है वो उसका सपोर्ट बना सकता है। सो यही चीज़ें अगर मैं आप यहाँ पे एंट्री लिए होते, सपोज़ करिए इस पॉइंट पे अगर आप एंट्री लिए होते तो यहाँ से अगर आप इस कैंडल का लो सपोज़ करिए 342 है, यहाँ पे आप रेट देख पा रहे हैं 342 है। सो यहाँ पे अगर आप देखिए 342 रेट है, तो अगर आप 342 भी अगर आप लगा देते, 343 है दोस्तों, और अगर आप यहाँ पे 342 अगर आप लगा देते तब भी आप जो है बहुत ही ईजिली जो है आपका एसएल नहीं हिट होता। सो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे फिर आपको जो है 20 डे मूविंग एवरेज को सपोर्ट मिला, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अगर आप एकदम ऊपर भी लिए होते इस कैंडल जो रेड वाली कैंडल है, सो यहाँ पे अगर आप 355 पे भी लिए होते तो आपको 364 का अभी रेट चल रहा है। हालांकि अभी ये बाय नहीं करने लायक क्योंकि दोस्तों अभी हवा में ही है, तो जब तक ये टच नहीं करता अच्छे से तब तक हम वहाँ पर एंट्री नहीं ले सकते, क्योंकि दोस्तों अगर आप हवा में बाय करेंगे फिर आपका एसएल जो है वो लंबा अच्छा खासा हो जाएगा, तो वहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है। जब हम मीन्स ज़्यादा हमारे पैसे चले जाएंगे तो क्या मतलब है। तो यही सारी चीज़ें दोस्तों आपको ध्यान में रखनी चाहिए, और जब आपको जो दिखे बस उसी पे रिएक्ट करिए, और आप जो है कुछ भी होप करके मत बैठिए, क्योंकि दोस्तों होप करने का मतलब है बर्बादी। सो आप होप करके कभी मत बैठिए, हमेशा जो चीज़ दिख रही है वो बस आप उस पर रिएक्ट करिए, बस दैट्स इट। सो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक जो करिएगा। मिलते हैं एक अनदर एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।